हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। रुलखन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में इस समय आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो चल रही है। तो अभी जो बरेली कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए आवेदन किया है बीए, बीएससी और बीकॉम के प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर में, उन स्टूडेंट्स की जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो अभी बरेली कॉलेज की तरफ से जारी कर दी। और आज की इस वीडियो में पूरी मेरिट लिस्ट आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स का जो नंबर है, जो सिलेक्शन है वो इसमें हो चुका है। अब वो अपनी फीस पेमेंट कब तक और कैसे करेंगे, अगर आप भी जानना चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम। इसके अलावा एक और कॉलेज है बरेली में जिसे अवंतीबाई गर्ल्स कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। तो अवंतीबाई कॉलेज की तरफ से जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो वीडियो में तक बने रहेगा, दोनों मेरिट लिस्ट आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते होंगे कल रात में ही ये जो मेरिट लिस्ट है बरेली कॉलेज की तरफ से जारी की गई। ये जो मेरिट लिस्ट है ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए आवेदन किया है, तो उन स्टूडेंट्स के यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट ये जारी की गई है। आप देख लीजिए थर्ड लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जनरल कैटेगरी में ओपन रैंक में यहाँ पर बताया गया है इतनी मेरिट से लेकर इतनी मेरिट तक के अभ्यर्थियों का जो एडमिशन है वो अब हो जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई, इस मेरिट की जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त तक है। शाम 5 बजे तक आप इस मेरिट की जो फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नंबर आया है या फिर नहीं आया है, तो आपको बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है वीडियो, फिर पता ही नहीं चलता। बरेली कॉलेज में अगर आपने एडमिशन के लिए आवेदन किया तो बरेली कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आप अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है, लॉगिन कर लेंगे। और वहाँ पर इस तरह से आपको आपकी जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, ये मेरिट होगी आपकी, मेरिट इंडेक्स, ये कैटेगरी होगी आपकी और ये ओवरऑल रैंक रहेगी, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है, आपका नंबर आ गया होगा मेरिट में, तो यहाँ पर आपको एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है, एलिजिबल फॉर एडमिशन लिखा हुआ मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, अपने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और यहाँ से अपनी जो फीस है वो पेमेंट कर देंगे। अगर आपका नंबर आ गया होगा मेरिट में तो यहाँ पर एलिजिबल फॉर एडमिशन लिखा हुआ आ जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी जो फीस पेमेंट वगैरह है उसे कर देंगे। और फीस पेमेंट की जो स्लिप रहेगी और आपकी जो टीसी रहेगी और जो सीसी रहेगी, ये तीन चीज़ें आप 18 अगस्त के बाद जाकर कॉलेज में जमा कर देंगे, ठीक है। जो कार्यालय रहता है उसके काउंटर पर जाकर ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी आपको जमा करना हो। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं बीए की थर्ड मेरिट लिस्ट जो कि आपको देखने के लिए मिली थी। और इसमें यहाँ पर देख लीजिए ओबीसी कैटेगरी में ये जो स्टूडेंट्स हैं पीएच कैटेगरी के और डीएफ और फ्रीडम फाइटर, इन सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह से एससी कैटेगरी में भी सेम टू सेम वही चीज़ है। और एसटी कैटेगरी में फीमेल और एसटी कैटेगरी में पीएच, डीएफ और एफएफ, इन सभी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी जो फीस है वो पेमेंट कर दीजिए। अब इसके बाद ये जो मेरिट लिस्ट है ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, बीकॉम की ये थर्ड मेरिट लिस्ट है बरेली कॉलेज की। और इसकी फ़ीस पेमेंट करने की जो डेट है वो भी सेम टू सेम वही है, 13 अगस्त को शाम 5 बजे तक। इसमें ओपन कैटेगरी में इस रैंक से लेकर इस रैंक तक, यानी कि जो मेरिट है इस मेरिट से लेकर इस मेरिट तक के अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा। इसके अलावा, ठीक है, ओपन कैटेगरी के अलावा जितनी भी अदर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि जनरल फीमेल, जनरल पीएच, डीएफ, एफएफ, ओबीसी कैटेगरी में सभी स्टूडेंट्स का हो जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी में भी सभी स्टूडेंट्स का हो जाएगा, चाहे आपकी मेरिट कितनी भी रही हो, ठीक है। केवल ओपन कैटेगरी में ये जो यहाँ पर परसेंटेज लिखी हुई है बस इनका होगा। बाकी अदर कोई सी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल में चाहे आप फीमेल हो, जनरल में पीएच, डीएफ, एफएफ हो, ओबीसी में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी में कोई भी स्टूडेंट्स हो, सभी का जो एडमिशन है वो बरेली कॉलेज में हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट है ये बरेली कॉलेज के बीएससी बायो के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, बीएससी बायो फर्स्ट ईयर, ये थर्ड मेरिट लिस्ट है। इसमें यहाँ पर देख लीजिए ओपन कैटेगरी में इस मेरिट से लेकर इस मेरिट तक के अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा। और जनरल कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो ये रही है मेरिट आपकी। और जनरल कैटेगरी में पीएच, डीएफ, एफएफ की बात करें तो सभी को यहाँ पर बुलाया गया, यानी कि सभी का एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी में आप यहाँ पर देख लीजिए, ओबीसी में ओपन ये हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ पाता हो कि ये मेरिट क्या है, कैसे होगा, कुछ सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर आपका नंबर आ गया होगा तो आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके एक बार जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपका नंबर आ गया होगा तो वहाँ पर एलिजिबल फॉर एडमिशन लिखा हुआ आता होगा। आप इस सब के झंझट में ना पड़ें। कई सारे लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी ये चीज़
पल्ले नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो लोग अपने फॉर्म को लॉगिन करके देख लें। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है, ठीक है, कि ये मेरिट लिस्ट क्या है, कैसे एडमिशन होता है, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये जो मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक ही सलाह है कि वो बरेली कॉलेज के अपने फॉर्म को लॉगिन करके चेक कर लें। वहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन हो चुका होगा तो वहाँ पर एलिजिबल फॉर एडमिशन का जो ऑप्शन है वो आ गया होगा। और अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे, हम अवंतीबाई कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो अवंतीबाई कॉलेज में केवल बीएससी बायो की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसके अलावा जितने भी कोर्स में आपने एडमिशन के लिए आवेदन किया है, बीए, ठीक है, बीकॉम, बीएससी मैथ, इन तीनों कोर्सेज में सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीटों से कम आवेदन आए थे, जिस वजह से इन कोर्सेज की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है, बल्कि इन कोर्सेज में सभी स्टूडेंट्स का जो आवेदन है, जो एडमिशन है वो हो जाएगा। और एडमिशन की जो लास्ट डेट थी वो 9 अगस्त तक थी। लेकिन फिर भी अगर आपने एडमिशन नहीं ले पाए तो एक बार कॉलेज में जाकर जरूर कांटेक्ट कर लें। ये गर्ल्स कॉलेज के लिए यहाँ पर दिखाई गई मेरिट लिस्ट। तो अवंतीबाई में जो सेकेंड कट ऑफ है वो यहाँ पर ये बताई गई है, ये यहाँ पर है। छात्राएं 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक प्रवेश ले सकते हैं। बीएससी बायो की आरक्षित वर्ग यानी कि रिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ बताई गई 64.8 से लेकर 64.8 तक, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में। और अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर बताई गई है 61.8 तक, 61.8 तक, ठीक है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो समस्त छात्राएं यहाँ पर आमंत्रित की गई, यानी कि सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी बायो प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के इच्छुक एससी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की वो छात्र जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वह कॉलेज की वेबसाइट पर प्रवेश आवेदन फॉर्म भरकर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ 16 अगस्त तक कॉलेज में जमा कर दें। इन छात्रों को सीटों पर बढ़ता के आधार पर प्रवेश दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लीजिए सीटें और भी खाली रह गई हैं, तो कॉलेज वालों ने ये बोल दिया है, ठीक है, कॉलेज वालों ने क्या बोला ये देख लीजिए। इन्होंने बताया कि एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, अगर आप एससी कैटेगरी की गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं या ईडब्ल्यूएस का आपके पास सर्टिफिकेट है, जो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस होता है, तो इन दो कैटेगरी के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अवंतीबाई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अवंतीबाई कॉलेज की वेबसाइट पर अपना एक एडमिशन फॉर्म फिल कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर आपने यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया और आप अवंतीबाई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अवंतीबाई कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा। अब भी वहाँ पर सीटें जो हैं वो खाली बच रही हैं, जिस वजह से कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आप अपना आवेदन फॉर्म है कॉलेज की वेबसाइट पर भरकर उसे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ 16 अगस्त तक कॉलेज में लाकर पटक दीजिए। उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो सीटों की उपलब्धता के आधार पर करा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीटें खाली बच रही हैं, जिस वजह से अवंतीबाई कॉलेज की तरफ से ये दोबारा से आपसे कहा जा रहा है कि सीटें खाली हैं। एससी कैटेगरी की स्टूडेंट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा। बाकी ये यहाँ पर मेरिट लिस्ट दी गई है। अगर यहाँ पर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉलेज में जाकर नोटिस बोर्ड पर देख लीजिए, वहाँ पर जो लिस्ट लगा दी गई होगी वहाँ पर आपका नाम उसमें अवेलेबल होगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के आपको साथ बने रहेगा। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।